एमएलए कैंप ऑफिस पे इस प्रेस मीट का मकसद ही यही है, जैसा कि हमारे सीनियर कायद सुमैर अहमद साहब ने अभी कहा है। हमारे एक जो फेक एमपी है जिनका नाम डी अरविंद है, जिनको लोग ना चेहरे से पहचानते और ना नाम से पहचानते, वो आरमूर की जो डेवलपमेंट की एक पहचान या तेलंगाना की जो पहचान बन गया है, जीवन रेड्डी साहब जो एमएलए आरमूर है, उनके खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उनको वार्निंग दे रहे हैं यहाँ से कि अपनी जबान को लगाम दे, वरना टीआरएस के जितने कार्यकर्ता है आरमूर कॉन्स्टिट्यूंसी के, तुमको रोड पे निकलना मुश्किल कर देंगे। इसके सबूत ये है कि एमएलए साहब खुद हमको बोलेंगे आप लोग आराम से सबर से रहो, उन्होंने दीवाने हो गए। डी अरविंद साहब उन्हें पुकार लेते रहते, इसीलिए वो कल प्रेस मीट करके हैदराबाद से उसका वो भी करे कि भाई जो हुआ गलत हुआ। मीडिया इंडिपेंडेंट आए जब से आज तक की तारीख में हिंदुस्तान की तारीख है, जिसमें मीडिया का एक बहुत अहम रोल है। आज़ादी के लिए भी जो जद्दोजहद की गई थी उसमें भी सहाफत और मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए टीआरएस पार्टी का हर वर्कर मीडिया का रिस्पेक्ट करता। वहाँ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो किस वजह से हुआ वो पुलिस इंक्वायरी करती और एमएलए साहब भी बोले हमको उसमें जो दोषी है उसको सजा देंगे। इसके बाद भी आप जो है एमएलए साहब को होने के बाद इलेक्शन जब आएगा, जब आपको बताएंगे एमपी साहब, आप जो हमारे कविता मैडम फंड मंजूर कराए थे रेलवे ट्रैक का, आप वो भी रुका दिए, वो भी पूछना है आपको। और बहुत सारे काम जो थे पहले वो रुकाया। वैसे एमपी आपको निजामाबाद के बोधन से लेके जगतियाल पार्लियामेंट काउंसिल में फिरना मुश्किल हो जाएगा अगर टीआरएस के कार्यकर्ता रोड पे आ जाएंगे। आप अपनी जबान को काबू में रखिए। और दूसरी बात, जब भी आप जीवन रेड्डी साहब का नाम लेंगे तो पहले एक दफा आंख खोल कर देख लीजिए। आरमूर में सिद्धूला गुट्टा से लेकर छोटी नीचे बाजार की गली की ड्रेन तक जो डेवलपमेंट हुआ, 60 साल में जो डेवलपमेंट नहीं हुआ था वो सिर्फ ये कुछ साल में हुआ है। इसीलिए उनका नाम जो है जीवन रेड्डी साहब का नाम, दूसरा नाम डेवलपमेंट बोलते हैं। अगर वो नहीं है तो आप आओ, आप एमएलए साहब तक जाने की जरूरत नहीं है। हम एमएलए साहब के कार्यकर्ता काफी है आपको सबक सिखाने के लिए। आपको इससे पहले भी बताए थे, अभी भी बताते। आप अगर आएंगे तो आप जैसा फिरते हम बताएंगे, देखेंगे इंशाल्लाह। खबरदार डी अरविंद साहब, अगर आइंदा से आप जबान को लगाम नहीं देंगे और हमारे एमएलए साहब के बारे में अगर नाजेब अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो आपको बोधन से लेकर जगतिया तक फिरना मुश्किल हो जाएगा। राइट। जय तेलंगाना, जय जीवन रेड्डी, जीवन रेड्डी गारी नायकत्वम। आज अखिले उस्मान हजरमी साहब और इंचार्ज काउंसलर सैयद फैयाज साहब, सुमीर अहमद साहब, आज दरअसल एमएलए कैंप ऑफिस में प्रेस के जरिए आप आरमूर हल्के असेंबली की आवाम को बताना ज़रूरत समझते हैं हम, क्योंकि 2 दिन पहले ही माकलूर के रिपोर्टर के ऊपर हमला होता है। टीआरएस के कायदीन और रिपोर्टर के दोनों के आपस के मामलात हैं। वो दोनों के मामलात में वो लोग रिपोर्टर्स और टीआरएस के लीडर्स एक दूसरे को वो कर लेते हैं। उसके ऊपर खुद एमएलए साहब ने पुलिस ऑफिसरों को, आला ऑफिसरों को बात करके वो लोग के ऊपर, टीआरएस कायदीन के ऊपर केसेस दर्ज कराए। क्योंकि एमएलए साहब प्रेस बोले, क्योंकि एमएलए साहब प्रेस बोले तो इम्पोर्टेंस मैं तो समझता हूं कि उनसे ज़्यादा कोई प्रेस को इम्पोर्टेंस नहीं देता, क्योंकि एमएलए साहब लगातार प्रेस में ही रहते हैं। तेलंगाना हुकूमत के स्कीमात को आवाम के नज़दीक लेके आने के लिए तेलंगाना में नहीं, हर एक को आवाज़ उठाने वाले प्रेस के जरिए बोले तो एक ही एमएलए है, वो एमएलए जीवन रेड्डी है। वैसा एमएलए प्रेस के ऊपर गैर जरूरी वो कर रहे बोल के 2 दिन पहले कल ही कोई निजामाबाद का कभी जीतने के बाद से आया नहीं, कोई अरविंद कहते वो एमपी अरविंद जो है सो हमारे पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी चेयरमैन, आरमूर की आन बान शान तेलंगाना की पहचान जीवन रेड्डी साहब के ऊपर रिमार्क करता है कि जीवन रेड्डी साहब ने जमानत जब्त हो जाएगी, अरे वो जीवन ऐसा करे वो करे। मैं अरविंद को
इस प्रेस मीट के जरिए बता देना चाह रहा हूं, जीवन रेड्डी साहब की जमानत नहीं, वो दिन दूर नहीं। अरविंद, आप भी आके इनके अपोजिट ठहरो कि इसकी जमानत जब्त होती है, या आर्मी की आवाम बताएंगी तुम्हें। तेलंगाना हुकूमत खुद जद्दोजहद करके प्रेस में आने से, प्रेस का जो कवरेज से दिल्ली हुकूमत को हिला दी। आज तेलंगाना आया वो तो इसमें प्रेस वालों का भी अहम रोल है। वो देखते हुए जीवन रेड्डी साहब हमेशा प्रेस वालों की इज्जत करते हैं। जिन्होंने गैर जरूरी अरविंद जो अपने हामियों के साथ एमएलए साहब के ऊपर जो गैर जरूरी रिमार्क करे, हम उसकी मजम्मत करते हैं। अरविंद साहब, अगर आपको अगर कुछ डेवलपमेंट के बारे में बात करना है तो डेवलपमेंट के बारे में हम भी बात करेंगे, आप भी बात करो। गैर जरूरी हमारे अवामी नुमाइंदे पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी जीवन रेड्डी साहब को तू अब नहीं आता, जब नहीं आता, ये तो वक्त ही बताएगा। हम आज चैलेंज कर रहे हैं आपको, आप भी नेक्स्ट इलेक्शन में ठहरो, देखेंगे किसकी जमानत जब्त होती, तुम्हारी या हमारी, क्योंकि हम अवाम के साथ है, अवाम के दरमियान है। जीवन रेड्डी का नाम ही डेवलपमेंट है। बस जय तेलंगाना। अगर इससे ज्यादा अगर कुछ आगे बोलते हैं तो हम आपको कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमने नहीं देंगे। ये टीआरएस के कायदीन, सिपाही, टीआरएस के मेंबर्स पूरे मिलकर कह रहे हैं, ये तो हमारे एमएलए की बड़ापन है कि कॉन्स्टिट्यूंसी में सबका बराबर रहना, सबके साथ रहना बोल के वो कर रहे हैं। क्योंकि एमएलए साहब ही ऐसा वाहिद लीडर है जो आर्मूर की तरक्की चाहता है, आर्मूर की डेवलपमेंट चाहता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, यही है जीवन रेड्डी साहब का नारा। तेलंगाना आर्मूर की आवाम सदा खुश रहे। एमएलए साहब 4 दिन पहले क्वारंटाइन हुआ, एमएलए मुझे पीछिनो, अरे एमएलए मुझे पीछो, एमएलए साहब पाविचारे क्वारंटाइन में है, ऑलरेडी बोले कल प्रेस मीट करे। अगर उनके ऊपर तहमत लगा रहा तो जो सही तहमत लगा। एमएलए साहब के ऊपर जो నేను ఇల్లు ఇక్కడ కట్టేస్తున్నా, నేను ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేకి పోటీ చేస్తున్నా, అరే ఏం చేస్తావు చెయ్యు, నీతో నీకు జమానత్ పోదు రాదు. ఎందుకు అంటే నువ్వు పక్క ఎంత మందిని మోసం చేసినావు అది అందరికీ आर्मूर नियोजकवर्ग ప్రజలకి తెలుసు. इनका ఒకసారి जीवन रेड्डी साहब के ऊपर बोले तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। जय तेलंगाना, जय जीवन रेड्डी साहब।